हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के बारे में। इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कुछ आपको इसमें टिप्स भी बताऊंगा किस तरह से एग्ज़ाम आ रहे हैं और किस तरह से आपको देना है और किस चीज़ की तैयारी विशेष करके जाना है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहीं चल के अपना सारी बातें करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे दरवाज़ा का संबंध लकड़ी से होता है, इसका संबंध लकड़ी से होता है, उसी तरह से ये कमीज का संबंध किससे है वही बताना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये कलर है, बटन है, कप है और कपड़ा है। तो इसमें से कोई एक है। तो कैसे आप देख सकते हैं, जो दरवाज़ा बनता है वो लकड़ी से बनता है। इसी तरह कमीज है किससे बनता है, तो आपको पता होगा कमीज जो है कपड़ा से बनता है। तो आपका आंसर नंबर डी सही है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो आपका यहाँ पे 3 संख्या दिया हुआ है। जो ये 4 का संबंध 64 से जिस तरह है, उसी तरह ये 6 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी में से कोई एक है। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और 64। तो चेक करते हैं ये 64 बना कैसे। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने वाला नहीं हूँ, इसलिए जो है एकदम टू द पॉइंट बात करूँगा और आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। पहले चेक कर लिया मैं, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 गुने 6 गुने 6 करेंगे तो आपको 216 आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या कहाँ पे है, ये वाला लुप्त संख्या है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं। अब इसको ही चेक करना है कि ये कौन सी संख्या होगा। यहाँ पे वो 1, 2 और 3, ये डी नंबर। इस तरह से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लूँगा कि या तो 8 मंगा लेंगे या फिर 11 मंगा लेंगे। तो कौन आ रहा है सटीक तरीके से, तो उसको चेक करते हैं। तो ऐसे हम या तो इधर से इधर जा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो पहले इधर से देखते हैं। 25 और 25 में से 24 में से 25 को घटाते हैं तो 8 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये नहीं होगा। तो ऊपर से अब आते हैं। ऊपर से अगर हम 24 में से 18 को घटा रहे हैं तो 6 बच रहा है और 6 में 5 जोड़ देंगे तो ये 11 हमको मिल जाएगा। ये तो एक मिल गया, ठीक है। उस तरह से अगर हम 25 में से 12 को घटाएंगे, ये वाला 25 में से 12 को घटाएंगे तो 13 आएगा। 13 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो उसी तरह से अब 8 और 3 को माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 माइनस 3 अब प्लस में 10 करेंगे। तो 8 में से 3 तो 5 और 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या दे रहा है उससे पहले बता दें आपको, जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ इसमें से समझिए तो 50% आपके एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सही से देखिए, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि यही सेम पैटर्न पर पूछा जाएगा। हो सकता है एक नाम चेंज हो, जैसे सोना की जगह पर चांदी हो, कार्बन की जगह पर कुछ और हो। तो इस तरह से सिर्फ नाम चेंज हो सकता है, पैटर्न कम से कम एक क्वेश्चन इस तरह से देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए ताकि वहाँ पर आपको समझने में परेशानी ना हो। तो चेक करते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह रेखा चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों को बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सोना, कार्बन और धातु। तो सोना क्या होता है, धातु ही होता है। और कार्बन, सोना जो है सोना धातु होता है और कार्बन अधातु होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है सोना और धातु तो धातु है ही और कार्बन एक अधातु है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा, जो धातु है उसके अंदर तो सोना आ जाएगा, लेकिन ये कार्बन जो है, कार्बन इसके अंदर नहीं आएगा तो ये अलग हो जाएगा। तो ये वाला जो फिगर किस में है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिखने को मिल रहा है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आप उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को समझ गए हो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको अगले वीडियो में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो आप करके ही जाना है आपको। कम से कम मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी गारंटी है 2 नंबर मैं फिक्स कर देता हूँ ये क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। करना क्या है आपको, ए से लेके जेड तक आपका पूरा नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। ए से लेके जेड तक इसका जो नंबर सीरियल बाई सीरियल, जैसे ए 1 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है, उस तरह से आपको ए से लेकर जेड तक 26 लेटर का इसको याद कर लेना है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कैट 24 है, डॉग 26 है, तो टाइगर क्या होगा। जो कैट 24 हो जा रहा है, डॉग 26, डॉग का सीरियल डॉग 26 पे आ रहा है, तो 24 ये जो टाइगर है, ये इसका जो हम करेंगे तो कैसे इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो इसको ही निकालना है। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या कैसे आया है। तो ये जो कैट जो है, सी जो कितने नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, प्लस में कर लेंगे। ये जो ए है, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो ए कर लेंगे। और यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी कितने नंबर पे आता है, तो टी यहाँ पे आपको 20 नंबर पे आता है, ठीक है 20। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 21 और 3 24। आप देख सकते हैं कितना आसानी से बन रहा है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वहाँ पे एक एक नंबर याद तो करना पड़ेगा नहीं, इसलिए आपको पहले से याद करके जाना है। ये 26 लेटर आपको याद होना ही चाहिए, जिस हाल में 2 नंबर आपका पक्का है। तो ये 24 हो गया। उसी तरह यहाँ पे DOG डॉग का देख लेते हैं। डॉग का कहते हैं डी जो होता है 4 नंबर पर आता है, और ओ जो होता है 15 नंबर पर आता है, और यहाँ पे जी है, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 15 4 19 और 7 26। तो इस तरह से ये दोनों कैटेगरिया निकल के आ गए, यानी कि इस जितने नंबर पे ये सब है उसका सीरियल वाइज नंबर जोड़ लेने पर ये आ जा रहा है। तो हम टाइगर का भी जोड़ लेते हैं। टाइगर का कितना आता है, टाइगर का टी जो होता है वो 20 नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। और जो आई जो होता है 9 नंबर पर आता है। उसके बाद में है जी 7 नंबर पर आता है। ई जो होता है, ई 5 नंबर पे आता है, और आर जो होता है 18 नंबर पर होता है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 59 आ रहा है, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं। तो 59 देखिएगा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है ए, ये वाला ए। ये आपका 5 नंबर का एक ए नंबर आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगी। लिखा हुआ है दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं, यानी कि जो भारतीय है क्रिकेटर है लेकिन वो व्यापारी नहीं है। तो इसमें आपको 3 खंड आपको देखने को मिल रहा होगा, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। 3 गोला है, ठीक है। 3 गोला में आपको मिलाना है, चेक करना है कौन कौन सा है कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट गोला में ये तीनों आ रहा है, ठीक है। सेकेंड गोला में ये वाला आ रहा है एरिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा आ रहा है। तो इसको चेक करना है कि कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। तो कौन कौन नहीं है ये आप देख सकते हैं। ये व्यापारी वाला तो जितना भी ये वाला है इसको तो रखना ही नहीं, क्योंकि जितने व्यापारी वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भारतीय है और क्रिकेटर है लेकिन व्यापारी नहीं है। तो कौन वाले नहीं है, तो ये देख सकते हैं 23 जो है यहाँ पे 23 वाले जो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये भारतीय है, भारतीय क्रिकेटर है लेकिन व्यापारी नहीं है। तो आंसर नंबर 23 ये बी में, तो ये बी नंबर आपका क्वेश्चन राइट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुँचेगा। और वीडियो को कमेंट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक हमेशा पहुँचता रहे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 17 तारीख को एग्जाम में आया था। तो लिखा हुआ है दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या है। जो जेड है ये इसके विपरीत कौन से आएगा, तो कैसे चेक करेंगे। तो आपको देख सकते हैं पहले ऐसे करना है, समझना है कैसे आएगा। मैं बता देता रहा हूँ। जैसे पहले सबसे पहले एन के विपरीत आएगा एस, उसके बाद में टी के विपरीत आएगा आर, और जेड के विपरीत आएगा के।
अब ये कैसे आएगा मैं चेक आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो ये आपको आर यहाँ पे दिख रहा है, आर का जो ये कोना और एन का ये कोना, ये दोनों के इन दोनों से मिलाएंगे। कैसे? ये ऊपर रहेगा, जेड वाले जो है ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और ये नीचे रहेगा। ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बॉक्स जैसा होगा। आर का ये कोना और एन का ये वाला कोना दोनों मिलाएंगे तो ये बॉक्स जैसा बन जाएगा। और उसके बाद इसको जो जेड है इसको नीचे ऊपर से जो है मिला देंगे, और जो ये के है इसको नीचे से मिला देंगे। तो सिंपल से ये जो जेड है इधर नीचे मिलेगा तो ये के का विपरीत होगा, जेड के, यानी कि जेड का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? के होगा। तो के कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कथन। कथन में एक में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ आकृतियाँ छोटी है, यानी कि कुछ बड़ी है और कुछ छोटी है। तो कुछ आकृतियाँ छोटी है यानी कि कुछ ही छोटी है। और यहाँ पे सेकेंड में लिखा हुआ है कोई छोटा लाल नहीं है, जो कोई है वो छोटा लाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे थे निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। निष्कर्ष में लिखा हुआ है सभी छोटी आकृतियाँ है, तो ये तो गलत है ना। सभी छोटी आकृतियाँ थोड़ी है, कुछ छोटी आकृतियाँ, सभी छोटी आकृतियाँ, ये तो गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई छोटा लाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा लाल है, तो कुछ तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ है, तो ये भी गलत है, यानी कि ये दोनों गलत हुआ था। इसमें लिखा हुआ है आंसर में केवल एक निष्कर्ष सही है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे गलत है। और केवल 2 सही है, ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें 3 में है कि दोनों निष्कर्ष सही है, ये भी गलत हुआ। या 4 नंबर में है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है, तो ये क्वेश्चन आंसर नंबर डी जो है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी ये बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको थोड़ी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे 9 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 32 गुने 5 बराबर 25 और 19 गुने 4 बराबर 40 हो तो 54 गुने 3 बराबर कितना होगा। तो इसमें जो आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन में ABCD करके, तो इसमें से कौन से ऑप्शन होगा 54 गुने 3 बराबर, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 32 गुने 5 यानी कि 32 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको आ जाएगा 160। तो यहाँ पे है 25, तो होगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसलिए पहले हम इसको कैसे करें कि 25 मंगाएं। तो इससे कर सकते हैं 3 + 2 गुने 5, यानी कि इस 3 को और 2 को अलग अलग कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। तो 3 2 5 और 3 2 5 5 गुने 5 तो हो जाएगा 25। तो इसी तरह 1 और 9 को अलग कर लेते हैं, 1 + 9 गुने 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 10 और 4 10 चौका 40, तो ये हो जाएगा। तो इस यही प्रोसेस में इसको भी हम लाते हैं, जैसे कि है 5 + 4 गुने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9 और 9 त्रिका 27, यहाँ पे आपका 27 आंसर हो जाएगा। और 27 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। इसको आप अपने इस कमेंट में बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं जो भी आपको बोला हूँ इस वीडियो में, आपको उससे वही फॉलो करना है। आपको जो ए से लेके जेड तक पूरा आपका नंबर वाइज सीरियल याद कर लेना, और जो भी इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊँ अब इम्पोर्टेंट, वो सारी आपको देख लेना है। जो 9 क्वेश्चन है आपको उसमें से मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, उसमें से 2 से 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो आप SSC CGL के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।